दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का हैंडी टॉक विद अजीत चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हेक्टेयर में दी हुई ज़मीन को हम बीघा और बिस्वा में कैसे बदलें। दोस्तों जो ज़मीन की खतौनी होती है उसमें जो ज़मीन का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में दिया होता है। और जो आम बोलचाल में लोगों को हेक्टेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को है, सब लोगों को नहीं है। और ज़्यादातर जो आम जनता है उसको जानकारी है बीघा, बिस्वा, एकड़, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, इस तरह की जानकारी है। कहीं कहीं पर बीघा में भी कच्चा बीघा और पक्का बीघा होते हैं। तो हेक्टेयर से हम भूमि को बीघा, बिस्वा में कैसे बदलें, कच्चा बीघा और पक्का बीघा में भी बदलना देखेंगे। और एकड़ और वर्ग मीटर ये किसी और वीडियो में बताएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप एक खतौनी की फोटो देख रहे हैं और इसमें जो ज़मीन का क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में लिखा हुआ है। इसे ही हम कच्चा बीघा, पक्का बीघा, बिस्वा में बदलना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा और हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि जो बीघा है ये, इसका जो माप है, इसका जो साइज है, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। वो सब डिस्कस करना इस वीडियो में संभव नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका वीडियो पहले आ चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल हेक्टेयर को कच्चा बीघा और पक्का बीघा में बदलना यहाँ पे सीखेंगे, और वो भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दूसरे राज्यों में कुछ भिन्न है। हम उत्तर प्रदेश में जो हेक्टेयर से जो बीघा चलते हैं उसमें ही हम इसमें बदल के देखेंगे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर बराबर है 3.9866 बीघा। बीघा मतलब यहाँ पे पक्का बीघा है, कच्चा बीघा तो अपना बना हुआ है, मेन वही पक्का बीघा ही है जिसको बीघा कहते हैं। तो ये है 3.9866। कहीं पर कुछ जगहों पर 3.95 लिखा होता है। बिहार में 3.95 बीघा होता है हेक्टेयर में। तो यहाँ पे यूपी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये 3.9866 बीघा है। और यहाँ पर हम ये साइड में पक्का लिख देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो। कहीं कहीं पे पक्का ही कहते हैं इसको, कच्चा बीघा पक्का में, जहाँ कच्चे चलते हैं वहाँ कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, पक्का बीघा हो गया। और अगर हम लगभग में देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ एक आइडिया ही लेते हैं, हमको एग्जैक्ट, खेतों में ऐसा होता है भी है कि एकदम अगर सेंटीमीटर इंच में अगर नापने बैठो तो खेतों में वो चीज़ें समझ नहीं आती, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम होता ही है। तो अगर हम लगभग में बात करें तो लगभग में ये 1 हेक्टेयर बराबर हम कह सकते हैं 4 बीघा पक्का। ये 4 बीघा हो गया। वही हम अगर कच्चा बीघा की बात करें तो ये होगा 11.87 बीघा कच्चा। तो ये जो 11.87 है, अगर इसके साथ अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग 3 गुना है। ये बड़ा वाला जो पक्का है 2.97 कुछ आगे आएगा तो लगभग 3 है। तो इसीलिए कई लोग समझते हैं कि पक्का बीघा जो है वो कच्चे बीघे से 3 गुना बड़ा होता है, तो यही है लगभग। अब अगर इसको भी हम कच्चा बीघा को अगर लगभग हम देखें तो इसको हम 12 मान सकते हैं। 12 बीघा कच्चा लगभग में, कहीं नहीं, रफ आइडिया के लिए जब
ज़मीन को नापते हैं या मालूम करने की कोशिश करते हैं तो उस जगह पे ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जब दशमलव हटा देते हैं तब फिर कोई भी छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से उसकी गणनाएं मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसलिए दोनों को समझना ज़रूरी है। इसको आसान बनाने के लिए हम लिख भी लेते हैं एक पक्का बीघा इक्वल टू या बराबर 3 के कुछ कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 3 ही लिख रहे हैं। कच्चा बीघा हो गया। अब उसके बाद में आगे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये भी पता है कि जो एक बीघा है 20 बिस्वा होते हैं। पक्का बीघा है तो उसमें पक्के बिस्वा कह सकते हैं 20 है, और कच्चे जो है कच्चा बीघा है उसमें भी कहीं कहीं पे 20 ही कहे जाते हैं बिस्वा, मतलब उसको कच्चा हम कह सकते हैं। अब इस फोटो को देखें तो इसमें हम खतौनी में नहीं, जैसे खतौनी में होता है गाटा संख्या, खातेदार का विवरण और गाटे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, उसके अलावा और भी मतलब कॉलम बने होते हैं। यहाँ पे हमने 3 ही कॉलम लिए हैं, जिसमें गाटा संख्या और खातेदार का नाम और गाटे का क्षेत्रफल। ये ऐसे ही है रेंडमली, कोई किसी की नहीं है तो चेक मत करना कि वही निकलेगा। तो ये जैसे गाटा संख्या 067, नाम राम सागर, और गाटे का क्षेत्रफल है 0.89। आगे इसके 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि इस तरह से ही लिखा होता है। दूसरा 135 गाटा संख्या, हर्ष नाम डाल दिया, और ये 0.735 हेक्टेयर। ये 2 एग्जाम्पल को हम समझेंगे कि कितना इतने हेक्टेयर से कितना कच्चा बीघा पक्का बीघा बिस्वा बन रहा है। अब इस पहले वाले जो ये हेक्टेयर है 0.89, ये है हेक्टेयर, तो इसको हम बीघा में बदलेंगे तो 0.89 इंटू 3.98 इससे गुणा करेंगे और जितना आए वो होगा पक्का बीघा। कैलकुलेशन से आया है ये 3.54 पक्का बीघा, इतना हो गया। अब अगर इसको हम बीघा और ये पॉइंट की बजाय कहते हैं ना लोग अक्सर इतने बीघा इतने बिस्वा, तो बिस्वा जानने के लिए क्या है कि भाई इसमें क्या है कि ये जो 3 है ये 3 बीघा तो हो ही गया, और ये वाला जो है इसको हमें बिस्वा में बदलना पड़ेगा। तो ये है 0.54, और ये हमें पता है कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं 20, तो इसको हम 20 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। कितना आया गुणा करके देखिए, ये है 10.8 बिस्वा। तो ये हो गया 0.89 हेक्टेयर 3 बीघा और इतना बिस्वा। अब अगर हमें पॉइंट की बजाय के सामान्य कैलकुलेशन अगर करना है तो हमने जो ये लिखा था 3.98, तो जैसा कि हमने बताया है लगभग में 0.89 इंटू लगभग में अगर इसको हम 4 लिख लें तो ये आसान हो जाएगा। तब कितना बनेगा जाके, तो ये बन रहा है 3.56 बीघा। तो ये 3.54 और ये 3.5 से कोई बहुत अंतर नहीं आया। बीघा आपका यही है 3 बीघा, और इसको अब हमें बनाना है बिस्वा में, तो वहां पे 54 था, ये 56 हो गया, इसको भी 20 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इतना बिस्वा।
तो दोनों में 3 बीघा और ये 10.8 और 11.20 इतना लगभग में अंतर आता है। तो ये हो गया हेक्टेयर से पक्का बीघा में बदलना। अब इसको हम अगर हेक्टेयर से जहाँ पे कच्चा बीघा चलता है तो कच्चे बीघे में अगर बदलना चाहें तो 0.89 को हम 11.87 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आया है ये 10.56 कच्चा बीघा की अगर बात हम करें तो यहाँ पे ये है 10 तो रहेगा ऐसे ही बीघा है। और अगर इसको हम पॉइंट में के बजाय अगर हम बिस्वा में, कच्चे बिस्वा में अगर हम बदलना चाहें तो कच्चे में भी 20 ही होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा जाके 11.20, ये हो जाएगा बिस्वा। तो इस तरह से हम अगर कच्चे बीघे में देखें तो इतने हेक्टेयर बराबर इतने बीघा इतने बिस्वा हो गया। पॉइंट में हम इस तरह से कह सकते हैं। और वही कि अगर दशमलव वाली हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है तो लगभग में अगर हम बात करते हैं तो ये 1 हेक्टेयर में लगभग 12 बीघा कच्चे होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ये होगा 10.68 60 लिखा है कच्चा बीघा। ठीक है, तो इसमें ये 10 जो है ये बीघा हो गया और इसको हम बिस्वा में बदल सकते हैं 0.68, 20 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया बिस्वा। तो इस तरह से इतने हेक्टेयर में ये कच्चे 10 बीघा और इतने बिस्वा ये लगभग वाले से, और अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 10 बीघा और 11.2 बिस्वा। अब हम जो ये टेबल है इसमें जो हर्ष नाम दिया था इसका जो क्षेत्रफल कितना था 0.735 हेक्टेयर, इसको हम बदल के देखेंगे जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हेक्टेयर, और जैसे कि 1 हेक्टेयर में 3.98 पक्का बीघा होता है उससे गुणा कर दिया तो ये बना जाके 2.92 पक्का बीघा। तो इसमें ये हो गया तुम्हारा बीघा, और इसको जो है दूसरे वाले को बिस्वा में बदलना चाहो बदल सकते हो 0.92 इंटू 0। इतना हो गया, ये है बिस्वा। और अगर लगभग में बदलना है तो क्या करना है, इसकी जगह पे बस 4 लिख के कैलकुलेट करना है। इसी तरह से कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे 4 हो जाएगा। तो लगभग में पक्के बिस्वा और पक्के बीघा और पक्के बिस्वा आ जाएगा। इसको अगर हम कच्चे बीघे बदलना चाहें तो 0.735 इंटू 11.87 या लगभग में करना है तो यहाँ पे 12 लिख देना, और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो जाएगा 1.72। ये कच्चा बीघा हो गया। तो ये आपका जो है 8 बीघा हो गया, और इसका बिस्वा निकालना चाहो तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.141440, ये हो गया बिस्वा। तो इतने कच्चे
बीघा और इतने बिस्वा हो गया इतने हेक्टेयर में। लगभग में 12 लिख के आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लाइक और शेयर करके बताइए। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।